चेतक में इतने सारे मॉडल्स आते हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि उन्हें कौन सा वाला चेतक परचेज करना चाहिए। तो चलो आज मैं तुम्हें चेतक की पूरी लाइनअप के बारे में डिटेल में समझा देता हूँ, ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि तुम्हारे लिए कौन सा वाला चेतक लेना सबसे अच्छा डिसीजन साबित होगा। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि चेतक ने अपनी पूरी लाइनअप के अंदर स्कूटर्स में छोटे मोटे चेंजेस करे हैं, और सारे स्कूटर्स का जो प्राइस है वो लगभग 3,000 से लेकर 5,000 तक बढ़ा दिया है। चेतक की लाइनअप शुरू होती है चेतक C2501 से, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक्स शोरूम प्राइस है 89,500, और अगर तुम इसमें टैग पैक लेते हो तो उसके लिए तुम्हें 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। ये अभी चेतक का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसे चेतक ने कुछ टाइम पहले ही मार्केट में उतारा है। जब चेतक ने इसे लॉन्च किया था उस टाइम पे इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन कुछ टाइम बाद ही चेतक ने इस पर प्राइस ड्रॉप दे दिया था। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 2.5 किलोमीटर का बैटरी पैक है, और इसकी आईडीसी रेंज 113 किलोमीटर है। एक्चुअल में ये आपको 80 से 85 किलोमीटर के बीच एक्चुअल रेंज दे देगा, और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर पे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगेगा। बैटरी पैक के हिसाब से इसमें आपको रेंज जो है वो डिसेंट मिल रही है। अगर आपकी डेली रेंज जो है वो 30 से 40 किलोमीटर के बीच है तो इसमें आपका काम हो जाएगा, और साथ ही ये स्कूटर घर पे भी जल्दी चार्ज हो रहा है। लेकिन इशू ये है कि चेतक का कोई भी स्कूटर जो है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो आप अगर चेतक लेते हो तो आपको चेतक के स्कूटर को चार्ज करने के लिए पोर्टेबल चार्जिंग टाइम पर डिपेंड होना होगा। इस स्कूटर के अंदर 2.2 किलोवाट की हब माउंटेड मोटर है, और उसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। चेतक का यह पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें चेतक ने हब माउंटेड मोटर दी हुई है, क्योंकि इसके अलावा चेतक के जो भी बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उन सब में साइड माउंटेड मोटर आती है। और ये वाले स्कूटर के अंदर मोटर को अच्छा खासा अंडर पावर किया गया है, और इसमें पूरा फोकस है ज़्यादा रेंज निकालने के ऊपर। इसलिए अगर आप देखेंगे तो इसकी टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है। जब चेतक ने इसे मार्केट में लॉन्च किया था उस टाइम पे इसकी टॉप स्पीड थी 55 किलोमीटर पर आवर, पर थोड़ी बढ़ा के अब इसको 60 कर दिया गया है। तो अगर आप सिटी के अंदर गाड़ी चलाना चाहते हैं तो इतनी स्पीड से आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर हब माउंटेड मोटर दी गई है, इसलिए अगर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे सड़कों की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर ये गाड़ी लें तो इसको आराम से चलाएं, नहीं तो मोटर का डैमेज या डिस्टर्ब होने का खतरा बढ़ सकता है। क्योंकि हम मोटर में इशू ये होता है कि इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से हम मोटर को बहुत अच्छा प्रैक्टिकल मोटर सेटअप नहीं माना जाता है। बाकी अगर मैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की बात करूं तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जबकि रियर में 12 इंच का हब व्हील है, ड्रम ब्रेक है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है। चेतक के बाकी सारे स्कूटर्स के अंदर सिंगल साइड सस्पेंशन आते हैं, लेकिन सिर्फ C2501 एकमात्र मॉडल है जिसमें चेतक ड्यूअल साइड सस्पेंशन देता है, और इसी वजह से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको सस्पेंशन सेटअप ज़्यादा अच्छा मिलेगा, मतलब आपको अच्छा राइडिंग कंट्रोल मिलेगा। साथ ही क्योंकि इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रहा है तो इसी वजह से स्कूटर की ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 25 लीटर का बूट स्पेस दिया है, लेकिन चेतक के बूट स्पेस की खासियत ये होती है कि इनके बूट स्पेस काफ़ी गहरे होते हैं, जिसकी वजह से इसमें अच्छा खासा सामान आ जाता है। अगर मैं कंपेयर करूं बाकी ब्रांड से, तो बाकी ब्रांड्स में कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जहां पे आपको लंबा बूट स्पेस मिलता है, लेकिन चेतक गहरा बूट स्पेस देता है, और यही वजह है कि चेतक C2501 के अंदर आपका फुल फेस डॉट एंड EC सर्टिफाइड जो हेलमेट होते हैं वो भी फुल फेस हेलमेट इसमें इजीली आ जाता है। साथ ही इसमें आगे आपको स्टोरेज पॉकेट्स भी मिल जाती हैं, जिसमें आप छोटा मोटा सामान भी रख सकते हो। अब आ जाते हैं डिस्प्ले के ऊपर, तो इसके अंदर LCD कलर डिस्प्ले दिया है, जिसके अंदर कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, रिवर्स मोड, हिल होल्ड और कुछ बेसिक फीचर्स अवेलेबल हैं। इस स्कूटर में चेतक ने नया डिस्प्ले दिया हुआ है, और प्राइस के हिसाब से इसमें फीचर्स भी ठीक ठाक मिल रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि जब आप इसे धूप में भी चलाते हो तो भी आपको मीटर पे सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल होती हैं। अब आ जाते हैं वारंटी के ऊपर, तो चेतक में व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 50,000 किलोमीटर की होती है, और अगर आप बैटरी के ऊपर वारंटी एक्सटेंड कराना चाहते हो तो आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। उसके बाद वारंटी हो जाएगी 5 साल या 70,000 किलोमीटर की। यही वारंटी चेतक के सारे स्कूटर्स के अंदर आती है। ये स्कूटर मेरे कुछ पहचान वालों ने भी लिया है, तो जब मैंने उनसे पूछा कि इसके अंदर कुछ आपको नेगेटिव चीज़ लगी, तो उन्होंने मुझे बस यही बताया कि यार स्कूटर दिखने में काफ़ी छोटा लगता है और इसके अंदर हब मोटर दी हुई है। बाकी इसमें रेंज जो है वो 85 से 90 किलोमीटर के बीच मिल जाती है। अब आ जाते हैं चेतक के दूसरे मॉडल की तरफ, जो है चेतक 3001, और इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,02,600 रुपये, और इसमें अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। चेतक C2501 के मार्केट में आने से पहले चेतक 3001 ही चेतक का एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर था,
और ये स्कूटर आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर जब ऑफर्स आते हैं तब आपको ये 1 लाख से कम के भी एक्स-शोरूम प्राइस में मिल सकता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 3 किलोवाट का बैटरी पैक दिया हुआ है और इसकी आईडीसी रेंज 127 किलोमीटर है। एक्चुअल में ये आपको 100 किलोमीटर की रेंज दे देगा और इस स्कूटर को 0 से 80% घर पे चार्ज करने में लगभग 3 घंटे का टाइम लगेगा। पहले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का पोर्टेबल चार्जिंग टाइम 0 से 80% ऑलमोस्ट 4 घंटे का था, लेकिन चेतक ने उसे 1 घंटा कम करके अब 3 घंटे पे ला दिया है। तो अगर आपको C2501 के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा रेंज चाहिए तो आप ये स्कूटर को कंसिडर कर सकते हो। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 3.1 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है और इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आ रही है। चेतक 3001 और 35 सीरीज़ के जो सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उसमें अब चेतक ने इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और हिल होल्ड को स्टैंडर्ड कर दिया है, जबकि पहले ये चीज़ें आपको टैग पैक लेने के बाद ही मिलती थी। बाकी अगर मैं मोटर सेटअप की बात करूं तो इसमें C2501 के मुकाबले ज़्यादा अच्छा मोटर सेटअप दिया हुआ है, क्योंकि इसमें साइड माउंटेड मोटर सेटअप है जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है। तो अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे सड़कें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं तो भी स्कूटर में यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद से चेतक के सारे मॉडल्स में जिनकी हम बात करने वाले हैं सब में ही साइड माउंटेड मोटर का सेटअप दिया हुआ है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो पहले टॉप स्पीड थी 63 किलोमीटर पर आवर थी, जो अब बढ़ के 70 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। अब आ जाते हैं टायर, ब्रेक और सस्पेंशन पे। तो यहाँ पे फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील दिया है, सिंगल साइड सस्पेंशन है और ड्रम ब्रेक है, जबकि रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील है, सिंगल साइड सस्पेंशन है और ड्रम ब्रेक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, चेतक C2501 के अलावा चेतक की पूरी लाइनअप के अंदर सिंगल साइड सस्पेंशन दिया हुआ है। तो कुछ लोगों ने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा था कि उन्हें सिंगल साइड सस्पेंशन जो है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है। साथ ही स्कूटर में आपको डिस्क ब्रेक भी नहीं मिलता है, आपको इसमें सिर्फ ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 35 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है, बल्कि चेतक के यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं सब के अंदर 35 लीटर का बूट स्पेस ही आता है और इनका बूट स्पेस भी काफी गहरा है। साथ ही इस स्कूटर के अंदर आगे आपको फ्रंट में ये पॉकेट्स भी मिल जाती हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर चेतक का जो पुराना वाला सर्कुलर डिस्प्ले है वो आता है, जिसमें इशू ये है कि वो तेज धूप में जो डिस्प्ले के अंदर जो नंबर्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। तो ये स्कूटर में ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी फीचर्स तो इसमें ऑलमोस्ट वो सेम ही है जो चेतक C2501 के अंदर आ रहे हैं, लेकिन फीचर्स के मामले में एक डिफरेंस बस ये है कि स्कूटर में हिल होल्ड वाला जो फीचर है वो अब बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, मतलब बिना टैग पैक के भी। और चेतक 3001 के अंदर आपको सीक्वेंशियल ब्लिंकर्स मिलते हैं जो चेतक के टॉप मॉडल चेतक 3501 के अंदर आते हैं। वारंटी तो क्योंकि पूरी लाइनअप के अंदर सेम है इसलिए इसमें भी वही वारंटी होगी। देखो, अगर आप मेरी राय पूछोगे ना तो मेरे हिसाब से चेतक 3001 जो मॉडल है वो लेना बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि जो अगला मॉडल है उसमें आपको थोड़े कम पैसे खर्च करके आपको अच्छी खासी रेंज मिल रही है। अब बात कर लेते हैं चेतक के अगले मॉडल के बारे में जो है चेतक 3503। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,13,600 रुपये और इसमें अगर आप प्रो पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। ये चेतक की पूरी लाइनअप में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है और उसकी वजह यह है कि इसमें कम प्राइस में भी आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 3.5 किलोमीटर का बैटरी पैक दिया हुआ है और इसकी आईडीसी रेंज 151 किलोमीटर की है। एक्चुअल में ये आपको 120 किलोमीटर की रेंज दे देगा और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर पे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। अब देखिए, प्राइस के हिसाब से इसमें थोड़ा बड़ा बैटरी पैक आ रहा है और इसी वजह से इस स्कूटर की एक्चुअल रेंज भी अच्छी है और यही वजह है कि चेतक की पूरी लाइनअप के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल भी है। इसके अंदर भी 4 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर है और इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.9 सेकंड का टाइम लगेगा। देखो, सिटी राइडिंग के हिसाब से इसमें जो परफॉर्मेंस है मोटर की वो डिसेंट मिल रही है। पहले चेतक ने इसकी टॉप स्पीड को थोड़ा कम रखा था लेकिन अब उसे बढ़ा के 70 कर दिया गया है। बाकी टायर, ब्रेक और सस्पेंशन इसमें सारे चेतक 3001 वाले ही हैं, इसमें भी डिस्क ब्रेक नहीं आता है। बाकी वारंटी इसमें भी वही सेम है। बाकी यार देखो, अगर आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए रेडी हो, आपका थोड़ा बल्कि थोड़ा बड़ा दिखने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, आपको थोड़ी ज़्यादा रेंज भी चाहिए और आपको फीचर से बहुत ज़्यादा लेन देना नहीं है, बिना डिस्क ब्रेक के भी आपका काम हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से चेतक की लाइनअप के अंदर चेतक 3503 आपके लिए बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया में होता क्या है ना, हम बच्चों को आगे स्कूटर पर खड़ा करते हैं, बहुत सारी जगहों पर देखा है मैंने, होता भी आपको ही पता है।
तो वो आप चेतक C2501 के अंदर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो स्कूटर साइज़ में छोटा है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप उन्हें स्कूटर में आगे खड़ा करके ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। जबकि चेतक 3503 के अंदर बच्चा आगे खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये स्कूटर थोड़ा साइज़ में बड़ा है। लेकिन भाई सेफ्टी का ध्यान रखें, बच्चे को भी हेलमेट जरूर पहनाएं। अब आ जाते हैं चेतक की लाइनअप में चौथे इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ, जो है चेतक 3502। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,29,100 रुपये। और इसमें अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। देखो, चेतक 3502 के अंदर डिस्प्ले और डिस्क ब्रेक के अलावा बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है जो चेतक 3503 के अंदर आ रही हैं। बस छोटे मोटे चेंजेस हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। इस स्कूटर के अंदर भी सेम 3.5 किलोमीटर का बैटरी पैक आ रहा है, लेकिन इसकी आईडीसी रेंज जो है वो 2 किलोमीटर ज़्यादा है। इसके अंदर 153 किलोमीटर की आईडीसी रेंज दी हुई है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी। एक्चुअल में इसमें भी मेरे हिसाब से 120 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिलेगी। इस स्कूटर में मोटर सेटअप तो वही है, साइड माउंटेड मोटर वाला, लेकिन मोटर कैपेसिटी में थोड़ा डिफरेंस है। इस स्कूटर में 4.5 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर दी हुई है और इसकी टॉप स्पीड अब बढ़ के 80 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है, जो पहले 73 किलोमीटर पर आवर थी। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। बाकी टायर और सस्पेंशन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी 12 इंच के टायर्स हैं और सिंगल साइड सस्पेंशन है। डिस्क ब्रेक के अलावा एक और बड़ा चेंज है डिस्प्ले के अंदर। इस गाड़ी के अंदर 5 इंच का नॉन टच डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसमें फीचर्स 3503 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ जाता है, जियो फेंसिंग आ जाती है, साथ ही इसमें OTA अपडेट्स वाले फीचर्स भी ऐड हो जाएंगे। इस स्कूटर के बारे में मेरी राय ये है कि भाई इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगता है ना, वो है सिर्फ डिस्क ब्रेक का। तो अगर आपको डिस्क ब्रेक वाला स्कूटर ही चाहिए तो आप चेतक 3502 को परचेज कर सकते हो, वरना मेरी नज़र में चेतक 3503 ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिया हुआ है वो लोगों को कॉम्प्लिकेटेड ही लगता है यार। मतलब लोगों को समझ नहीं आता है कि वो नेविगेशन काम कैसे करता है, तो उसका होना या ना होना लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन की वर्किंग समझ आती है तो फिर आप इसे परचेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और एडिशनल पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि बहुत सारे स्टेट्स में, सिटीज़ के अंदर हो सकता है कि 3503 का स्टॉक जो है वो अवेलेबल ही ना हो, और अगर अवेलेबल हो तो वो बहुत कम हो, जबकि 3502 का जो स्टॉक है वो अच्छे से अवेलेबल हो। तो अगर आपको जल्दी स्कूटर चाहिए होगा तो हो सकता है कि आपको यही वाला स्कूटर परचेस करना पड़े। अब आ जाते हैं चेतक के आखिरी और सबसे प्रीमियम मॉडल की तरफ, जो है चेतक 3501। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक्स शोरूम प्राइस है 1,39,300 रुपये। और इसमें अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। ये चेतक की लाइनअप में सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसमें चेतक 3502 के मुकाबले 2 बड़े चेंजेस हैं। पहला तो ये कि इसमें भाई आपको टच डिस्प्ले मिल जाएगा, और दूसरा ये कि इसमें फॉब की आती है, जबकि चेतक के जो बाकी जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उसमें फिजिकल की आती है। बाकी बैटरी तो इसके अंदर वही सेम है 3.5 किलोवाट की, तो इसमें भी आपको एक्चुअल रेंज जो है धीरे चलाने पे वो 120 किलोमीटर के आसपास ही मिलेगी। अब क्योंकि ये प्रीमियम मॉडल है तो इसके अंदर आपको मैट कलर वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, जो आपको चेतक के बाकी स्कूटर्स के अंदर नहीं मिलेंगे। इसमें चार्जिंग टाइम भी जो है वो भी थोड़ा कम है। इसमें आपको 0 से 80% घर पे चार्ज करने में मात्र 3 घंटे का टाइम लगेगा। अब उन बड़े चेंजेस की बात कर लेते हैं जो आपको चेतक के सबसे प्रीमियम स्कूटर में मिल रहे हैं। सबसे पहला बड़ा चेंज है टच डिस्प्ले। ये चेतक का एकमात्र स्कूटर है जिसमें टच डिस्प्ले आता है, तो अगर आपको टच डिस्प्ले पसंद है तो आपके पास यही एकमात्र ऑप्शन अवेलेबल है। हालांकि डिस्प्ले साइज़ जो है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जबकि दूसरे ब्रांड्स के अंदर थोड़े बड़े डिस्प्ले आते हैं। इसमें डिस्प्ले साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फीचर्स आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें गूगल मैप्स नेविगेशन आ जाता है, एडजस्टेबल सेंसिटिविटी वाला फीचर भी है, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, सीक्वेंशियल ब्लिंकर्स, स्पीड लॉक, रिमोट इमोबिलाइजेशन, ओवर स्पीड अलर्ट, थेफ्ट अलर्ट, जियो फेंसिंग और एक्सीडेंट डिटेक्शन जैसे फीचर्स आ जाते हैं। पर यह बात ध्यान रहे कि इसमें लगभग सारे फीचर्स ही आपको टैग पैक लेने के बाद ही मिलेंगे। बिना टैग पैक के आपको बहुत ही बेसिक फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा मोटर कैपेसिटी में भी डिफरेंस है। पहले इस स्कूटर के अंदर 4.5 किलोवाट की मोटर आती थी और अब इसके अंदर 4.8 किलोवाट की मोटर आती है, तो एक्सेलरेशन में थोड़ा अंतर आया होगा, लेकिन उसे बजाज ने ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं करा है। जैसे चेतक के बाकी मॉडल्स के अंदर आगे ग्लव बॉक्स आता है,
चेतक 3501 के अंदर आगे ऐसा स्टोरेज बॉक्स मिलता है जिसमें आप सामान रख के इसे लॉक भी कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल सेम है जो आपको 3502 के अंदर मिल रही हैं। इसमें भी आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है, वारंटी तो वही सेम है जो मैंने आपको शुरू में बता दी थी। देखो चेतक 3501 चेतक के लाइनअप में सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसा बहुत तगड़ा कोई फीचर नहीं मिल रहा है जो इसके प्राइस को जस्टिफाई कर पाए। लेकिन अगर आप चेतक को इस वजह से खरीदना चाहते हो क्योंकि उसका लुक सबसे अच्छा है और आपको टच डिस्प्ले चाहिए और आपको चेतक का इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, तो फिर आप इसे परचेस कर सकते हो। और अगर आपका बजट भी अच्छा खासा है तो भाई लोग देखो, अगर आप चेतक का कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान बना रहे हो तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपके काम की हैं। पहला तो ये कि चेतक के सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर ब्रेक पावर कट वाला फीचर आता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप चेतक को चला रहे होगे आपको ब्रेक पूरा छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने हल्का सा भी ब्रेक पे हाथ रखा हुआ है और ब्रेक दबा हुआ है तो थ्रॉटल जो है वो कट हो जाएगा, थ्रॉटल पावर जो है वो काम नहीं करेगी, तो आपको गाड़ी चलाने के लिए पूरा ब्रेक छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज़ होती है क्योंकि उन्होंने कभी भी पेट्रोल स्कूटर के अंदर ये चीज़ को फेस नहीं करा होता। ये चीज़ जब आप चेतक को पहली बार टेस्ट राइड करोगे जब और अच्छे समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि चेतक के अंदर भी बाकी ईवी की तरह रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आता है। अब आप सोचोगे कि भाई रीजन तो अच्छा होता है क्योंकि उससे ईवी के अंदर रेंज बढ़ती है। भाई दिक्कत ये है चेतक के अंदर कि आप उसे बंद या चालू नहीं कर सकते, वो बाय डिफ़ॉल्ट चेतक के अंदर आता ही है और वो कितने फोर्स पे कब काम करेगा इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। चलाने के मामले में आपको ये तब पता चलेगा जैसे मान लो आप चेतक चला रहे हो, ठीक है, जैसे ही आपने थ्रॉटल को कट करा, मतलब थ्रॉटल को आपने बंद किया, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि रीजन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि रीजन बहुत कम एक्टिव है। मतलब कभी कभी गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से रुक रही होगी, कभी कभी गाड़ी आपकी कम तेज़ी से रुक रही होगी बिना ब्रेक लगाए। तो ये आपको अंतर समझ आएगा जब आप गाड़ी चलाओगे। ये ब्रेक पावर कट वाला फीचर कुछ ईवी ब्रांड्स एज अ सेफ्टी फीचर देते हैं। तो ये वो दो चीज़ थी जो मेरे हिसाब से आपके लिए जानना ज़रूरी थी। बाकी यार देखो, अगर आप हरियाणा या फिर आसपास से कहीं एरिया से हो और आप गुड़गांव से गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आप शोरूम के इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। तो यार अब हमने चेतक के सारे स्कूटर्स को डिटेल में समझ लिया है, तो अब बारी है दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम्हें एक छोटा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए जिसे तुम्हारे घर में फीमेल्स भी आसानी चला सकें, तुम्हारा बजट भी कम है, तुम्हें 40 से 50 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज जो है वो तुम्हारे काम आ जाएगी और तुम्हें कलर्स बहुत यूनिक चाहिए, तो भाई उस केस में तुम चेतक C2501 परचेस कर सकते हो। उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, बस हम मोटर है तो तुम्हें ध्यान से चलाना पड़ेगी। बाकी चेतक 3001 मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं है, तो तुम उसे इग्नोर कर सकते हो। सबसे अच्छा ऑप्शन है चेतक 3503 अगर अवेलेबिलिटी मिल जाए, तुम्हारा बजट थोड़ा ज़्यादा हो, अगर तुम्हें फीचर्स थोड़े कम भी चलेंगे तो भाई चेतक 3503 बढ़िया ऑप्शन है। बाकी अगर तुम्हें चेतक 3503 ना मिले और तुम्हें जल्दी स्कूटर लेना हो और चेतक ही लेना हो और तुम्हें डिस्क ब्रेक चाहिए हो, थोड़े से फीचर एक्स्ट्रा चाहिए हो, थोड़ा बजट तुम बढ़ा सकते हो, तो उस केस में चेतक 3502 को परचेस कर सकते हो। बाकी चेतक 3501 तो भाई महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है क्योंकि दूसरे स्कूटर्स जो हैं दूसरे ब्रांड्स के वो इस प्राइस में काफ़ी अच्छे फीचर्स भी दे देंगे। हाँ, रेंज थोड़ी कम मिलेगी लेकिन फीचर्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो अगर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए, आपको टच डिस्प्ले चाहिए, आपको फीचर्स भी तगड़े चाहिए, तो उस केस में आप फिर 3501 परचेस कर सकते हो। बाकी भाई ये तो था चेतक की पूरी लाइनअप का डिटेल वीडियो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।